हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जो एनटीपीसी सीबीटी 2 जो अभी हुआ है, जिसका अभी आंसर की आ चुका है, आपके कितने कितने मार्क्स बन गए हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो आज हम लोग इसी पे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, जैसे कि इसका जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है। उसके बाद टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, टाइपिंग का प्रोसेस क्या है, या सीबीएटी जो होगा उसका क्या प्रोसेस है। तो इन सभी बातों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि देखने के लिए मिल रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप सभी में इन सभी बातों को लेके। तो सोचा क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो टाइप का बना के आप लोग का ये कन्फ्यूजन को दूर कर दे। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे जो कम सीटें हैं, तो कम सीटें रहने का मतलब ये है कि कटअप थोड़ी सी ज़्यादा जानी ही जानी है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं टाइपिंग में क्या, बिना टाइपिंग क्या। आपको पता होगा जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है, या जिसकी पोस्ट के लिए सीबीएटी टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट इसके रिजल्ट के बाद आपका डीवी मेडिकल होगा, तो उस पोस्ट की कटअप हाई जाएगी ही, क्योंकि उसमें 1 बाय 1 ही लेना है, तो उसकी कटअप हाई जाएगी। तो उस पोस्ट के अनुसार, आप जेंडर का हम बात बोल रहे हैं, उसके अनुसार आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी अनुसार अपना सोच लीजिएगा, 2 4 5 नंबर कम कर से जो ट्रेंड रहता है। तो उसमें कम से कम आपको जनरल के लिए, जिस पोस्ट में कुछ भी नहीं है, उसके लिए आपको 90 के आसपास स्कोर लाना ही लाना है। उससे कम में कोई चांस नहीं है। हो सकता है किसी किसी जोन का 95 या 100 भी चला जाए, हो सकता है किसी का 86, 87, 88 भी चला जाए, लेकिन मतलब 90 के आसपास आप लोग को रहना है। एक एवरेज देखेंगे तो एवरेज से कम में कोई हमको चांस नहीं दिख रहा है। जिस पोस्ट में टाइपिंग है, उस पोस्ट के लिए कम से कम 85 प्लस जो है रहना जरूरी है। हमको जो लग रहा है, इतना अगर आपका रह रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ठीक है, आप टाइपिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको हो ही जाए, ये भी जरूरी नहीं है जिसको 82 है उसका नहीं होगा, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जिसका भी 80 प्लस आ रहा है, 80 प्लस आ रहा है, वो टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग करने से कोई आपको लॉस नहीं होगी। लेकिन गलती से आपका रिजल्ट आ गया और आपका पास टाइपिंग नहीं है, तो बहुत दुख होगा सब दिन, क्योंकि इसमें क्या होती है, 8 गुना बच्चे को बुलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चे को मौका मिलेगा। तो इस कारण से क्या होती है, जो आपकी कटअप थोड़ी सी कम रहती है, तो वो अभी कोई नहीं बोल सकता किस बोर्ड की कम, किसी बोर्ड की ज़्यादा रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कटअप पे इसका असर पड़ता है। इसीलिए आप लोग टाइपिंग चालू रखिए। अब टाइपिंग में जो है कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों के, तो वो पहले हम कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं। टाइपिंग में आप लोग की क्या कन्फ्यूजन आ रही है। पहली तो कम से कम ये आ रही है, सर हिंदी या इंग्लिश किस में टाइपिंग होगी। तो फिर बोल रहे हैं कुछ बच्चे, जो सर टाइपिंग जो होगी, सो हमने हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम दिया है, तो क्या मुझे हिंदी में ही टाइपिंग देनी होगी। तो कोई सर इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम दिया है, क्या मुझे इंग्लिश में ही टाइपिंग देनी होगी। तो पहले मैं ये कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। आपका जो भी मन हो, वहाँ पे ऑप्शन आएगा स्क्रीन पर सिलेक्ट करने के लिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको टाइपिंग देनी है। पहला ये कंफ्यूजन आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, क्या सर हमको हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग देनी होगी। तो ये भी आप लोग समझ जाइए, आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी एक लैंग्वेज में, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप टाइपिंग दे सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सर बैक स्पेस का, तो हाँ भाई, रेलवे में बैक स्पेस लॉक है। इसकी कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि एसएससी में क्या होती है, जो आप एक पैराग्राफ लिख लिए, तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप सही करके जहाँ पे गलत है उसको एडिट कर भी सकते हैं। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। जो एक बार लिख के हट गए तो वो अब आप हटा नहीं सकते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए, वो बैक स्पेस लॉक हो रहती है। इसमें और क्या रहती है, इसमें स्पीड थोड़ा कम ही है। इंग्लिश में आपको 30 का चाहिए, लेकिन 95% एक्यूरेसी के साथ चाहिए। तो ये एक अच्छा है। तो इसमें आप एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टाइपिंग की कुछ रूल है, जिस तरह से मैंने टाइपिंग जो किया, तो थोड़ा सा आप जैसे टाइपिंग करने बैठते हैं तो आंख बंद करके ए से जेड तक लिखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी पे बहुत काम करेगा। मैंने ये करके अपनाया, इससे मेरा बहुत फायदा हुआ। और घर पे जो है, जिसका अच्छा रिजल्ट नंबर आ रहा है, वो घर पे अब पूरा दिन भर टाइपिंग कीजिए, क्योंकि आपके पास अब यही एक है। टाइपिंग अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काट सकती है। तो इसीलिए इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद कुछ बच्चों को आती है, सर क्या, हाँ, फिर हिंदी में 25 का है, इसमें 30 का है, लेकिन बैक स्पेस लॉक रहेगा। 95% एक्यूरेसी आपको करनी ही करनी है। अब देखिए, जितना आप मान चलिए 40 का स्पीड मांगेंगे, तो उसका फिर जो है 5% एक्यूरेसी चाहिए, जो 5% होना चाहिए। तो थोड़ा सा उसमें एरर ज़्यादा भी रहता है, तो आप स्पीड रहेगा तो काम चलता है।
जैसे मैंने 1972 की स्टॉक मारा था, 1972, हाँ 1972 समथिंग की स्टॉक मैंने मारा था। तो आप लोग वहाँ पे एक और बात बता रहे हूँ, जो टाइपिंग में वहाँ थोड़ा इजी वर्ड रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड वर्ड रहेगा, नहीं, थोड़ा इजी वर्ड रहता है, आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम जगह पे टाइपिंग जो है सो कीबोर्ड अच्छा ही रहता है। और शुरू में जो 5 मिनट टाइम मिलता है जो आप प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें आप लोग ये मत दिखाने लगेगा जो हमको 50, 60, 70 मार रहे हैं, नहीं, उसमें आप हर एक वर्ड को टच कीजिएगा, जो हर एक वर्ड काम कर रहा है कि नहीं, किसी में आपको लगे नहीं काम कर रहा है तुरंत उसको रिटर्न कर लीजिए। उसके बाद कंफ्यूजन ये रहती है, सर क्या टाइपिंग जो है वो स्क्रीन पे होगी या हमको पेज मिलेगा? तो टाइपिंग भाई आपका स्क्रीन पे रहेगा, वहीं पे टाइमिंग जो है 10 मिनट से नीचे आता रहेगा, जैसे 9.52, 9.51 ऐसे करके नीचे आता रहेगा, वही आपकी टाइपिंग रहेगी। फिर कंफ्यूजन आती है, सर क्या बहुत अनलिमिटेड वर्ड रहता है कि वर्ड रिपीट करना पड़ता है दोबारा? अगर आप 1500 की स्ट्रोक लगा लेते हैं तो उसके बाद फिर वहां पे बोल दिया जाएगा, ये नहीं अभी हम बोल देंगे जो आपको इंटर दबाना है कि स्पेस दबाना है कि क्या दबाना है। वहां पे आप पूछ लीजिएगा, सर खत्म होने के बाद, या वो खुद बता देता है जो उसके बाद हम कौन सा वर्ड दबा के फिर से हम रिपीट करेंगे, तो वो वहां बता दिया जाएगा, क्योंकि सब बार वो चेंज होते रहता है, तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आप लोग ध्यान रखिए। तो ये सब कंफ्यूजन जो टाइपिंग के लिए आप लोग की आती है, तो यही सब कंफ्यूजन में मेनली है, और कुछ टाइपिंग नहीं है। और पूछा जाता है, सर क्या बहुत सारे स्टार है, मतलब इस टाइप की कोमा, सेमी कोमा सबका भी यूज होता है? तो इस सबका बहुत ही कम नहीं के बराबर ही रहता है। एक बहुत सारे वेबसाइट भी आती है ऑनलाइन, जैसे टाइपिंग बाबा करके, तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, उसी तरह से ईजी ही रहता है, कोई हार्ड नहीं रहता है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अभी से कम हमको जो लग रहा है, जो नहीं भी कुछ तो आपका नवंबर के लास्ट तक रिजल्ट आएगा, तो लेकिन हाँ, रिजल्ट के एकदम 10 से 15 दिन के अंदर आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ये नहीं जो हाँ रिजल्ट आ गया तो अब हम टाइपिंग चालू करेंगे, तब आपके पास नहीं समय रहेगा, रिजल्ट के तुरंत बाद आपको टाइपिंग के लिए ये बुला लेंगे, तो फिर आप फंस जाइएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो टाइपिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलती, इसलिए आप टाइपिंग का प्रैक्टिस अभी से ही चालू रखिए। और टाइपिंग में यही सब बातें हैं, आप किसी एक लैंग्वेज में टाइपिंग दे सकते हैं, और वहाँ पे जो है स्क्रीन पे रहेगा, तो उस बात की भी आप ध्यान रखिएगा, और घबराना नहीं है, वहाँ टाइपिंग आप अच्छे से दीजिएगा तो आपका अच्छा होगा। यहाँ पे जो प्रैक्टिस किए हैं यहाँ से वहाँ बेटर होगा, यहाँ से भी इजी वर्ड वहाँ पे रहता है। थोड़ा सा एक्यूरेसी का ये है जो आपको निगेटिव नहीं लेना है, लेकिन उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। कुछ कंफ्यूजन ये आते हैं, सर क्या वर्ड हाईलाइट होते हैं? तो नहीं, वर्ड हाईलाइट नहीं रहते हैं, वो खुद से आपको करना पड़ेगा, और फिर स्क्रॉलर की मदद से आपको नीचे 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 से खत्म होते जाएगा, आपको नीचे करते रहना है, और वो देखना है जो आप कौन सा वर्ड, कौन सा मतलब लाइन को आप टाइप कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा लाइन को आप टाइप कीजिएगा। तो इस सब बात की थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है, और कोई खास नहीं है, अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर भी अगर कुछ आप लोग की कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और थोड़ा दिन बाद एक टाइपिंग पे विशेष रूप से हम वीडियो ले आएंगे। उससे पहले मेरे चैनल में बहुत सारा टाइपिंग का 2-3 वीडियो हम दे चुके हैं, जिसमें आप लोग की सारी कन्फ्यूजन को हम दूर कर चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन हमको अच्छा फील होता है जो हाँ आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।